हर हर महादेव, जय श्री राम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो धन है वो हम किसी को देते हैं और वो वापस नहीं कर रहा होता, या कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे कि हमारा जो धन है वो फंस जाता है और निकल नहीं रहा होता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को दें, चाहे आप अपने व्यवसाय में लगाएं, तो धन जो है वो फंस जाता है या डूब जाता है, आप जिस भी नाम से आप उसे जानते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो इसी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए मैं आप लोगों के समक्ष एक विधान लेके आया हूँ, जो कि अत्यंत सरल है परंतु बहुत दुर्लभ भी है। यह विधान जो है वो माता महात्रिपुर सुंदरी से संबंधित है और ये विधान जो है करने में तो सरल है, परंतु इसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। जो प्रभाव होते हैं बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मुख्यतः वही विधान देता हूं जो कि एक आम जनमानस, आम व्यक्ति बड़ी सरलता से अपने जीवन में उनका उपयोग कर पाए। इसी कारण से मैं ये विधान लेकर आया हूं, जो कि जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होंगे, वो इस प्रकार के समस्याओं का निराकरण जो है इस विधान के द्वारा बड़ी ही सरलता से कर सकें। माता त्रिपुर सुंदरी कौन है, ये आप लोग भली भांति परिचित हैं माता के नाम से, उनके स्वरूप से, उनके उत्पत्ति की जो कथा है, रहस्य है, उससे। परंतु जैसा मेरा जो क्रम रहता है उसमें मैं जो भी विधान बताता हूँ उससे जो संबंधित जो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनके विषय में कुछ ना कुछ बातें जरूर बताता हूँ। तो वे कौन है, उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है, ये सब बातें ना बताते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों को ऐसी बताता हूँ जिससे कि आप लोगों का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो और आप लोगों को कुछ अलग जानने को मिले। देखिए, मैंने जैसा कहा कि माता त्रिपुर सुंदरी का जो रहस्य है, उनके जो प्राकट्य की कथा है, उससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। माता की जो साधना है, आराधना है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मत है और मैं भी ये मानता हूँ कि हर एक कोई नहीं कर पाता है। पूर्व जन्मों के बहुत ही जो दुर्लभ पुण्य होते हैं, जब उनका प्रकट होता है आपके जीवन में, तभी माँ के इस रूप की साधना आराधना के जो योग हैं आपके जीवन काल में बनते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ की भक्ति जो है वो हर किसी को, मतलब माँ की कृपा प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि मत है कि बहुत ही दुर्लभ पुण्यों के कारण ही उनकी भक्ति के प्रति लोग जो हैं वो अग्रसर होते हैं। और जिनको माता की कृपा मिल जाए उनके लिए हर चीज़ संभव है। देखिए, माता की जो भक्ति, पूजा या साधना का जो क्रम है वो आप लोग जैसे जानते हैं कि उनके मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, परंतु हम या कोई व्यक्ति जो है अपने मन से उनकी यदि किसी भी रूप की साधना आराधना करे तो उतना फल नहीं देती है। जो सही क्रम होता है वो ये होता है कि उनके जो बाला स्वरूप है, बाला त्रिपुर सुंदरी, उनका सर्वप्रथम जो है जो साधना भक्ति आराधना है वहाँ से शुरू करी जाती है। उसके बाद में उनकी षोडशी
जो रूप है उनकी आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से वो शुरू करी जाती है, और फिर जो माता का जो ललिता स्वरूप है उनकी जो है साधना, उपासना, आराधना इत्यादि करा जाता है। ये जो चीज़ें हैं या जो ज्ञान है या जो क्रम है, उनके मंत्र हैं, उनके जो अनुष्ठान हैं, वे सारे आपको जो हैं आपके संबंधित गुरु जिन्होंने माता की साधना आराधना कर रखी हो, वे आपको बताते हैं, और कैसे करना है, क्या करना है, वे आपको बताते हैं। और आप लोगों में से कई लोगों का मत होगा, या मुख्य रूप से लोग यह जानते हैं या मानते हैं कि माता की भक्ति केवल श्री तत्व की वृद्धि के लिए या धन संबंधी जो कार्य हैं उनके लिए करी जाती है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता का भक्त या माता का साधक या जिस पर माता की थोड़ी सी भी कृपा हो जाए, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, कोई का मतलब कोई भी कार्य नहीं है तीनों लोक में जो माँ नहीं कर सकती या अपने भक्तों को प्रदान नहीं करा सकती। आपका संसारिक जितना भी पक्ष हो, आध्यात्मिक जितना भी पक्ष हो, वे सब के सब कृपा मात्र से पूर्ण होने लगते हैं, और आप लोगों को अलग से अन्य कोई साधना या भक्ति या आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे वो आपका धन संबंधी समस्या हो, शत्रु संबंधी समस्या हो, या जो संसारिक और भी जो किसी प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी को विद्या प्राप्ति में समस्या आ रही है, वो सभी चीज़ों का निराकरण, संसारिक जितने भी पक्ष हैं उनका निराकरण, और आध्यात्मिक जितने भी पक्ष हैं उनमें वृद्धि, उनमें आ रही समस्याओं का निराकरण, सब कुछ माता की कृपा मात्र से संभव है। कृपा मात्र मतलब कृपा मात्र से। बहुत सारी बातें बताने बैठूंगा तो बातें तो इतनी हैं कि जीवन खत्म हो जाए, परंतु माता के विषय में और उनके महिमा के विषय में बताने में सक्षम कोई नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को अब सीधा विधान के ऊपर लेके आता हूँ, जो कि इस वीडियो का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति का यदि पैसा फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, किसी ने ले लिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो आप लोग माँ के इस रूप की सहायता से कैसे आप लोग जो हैं वो अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, ये जो विधान है वो माता महात्रिपुर सुंदरी से संबंधित है। माता महात्रिपुर सुंदरी से मेरा अर्थ यहाँ पे ये है कि जब माता त्रिपुर सुंदरी के जितने भी रूप हैं, ये जो 3 रूप मैंने बताया, केवल इतना ही नहीं, अन्य भी रूप हैं, बहुत से ज्ञात हैं और बहुत से अज्ञात हैं। वे जब सभी रूप जब सम्मिलित होते हैं तो महात्रिपुर सुंदरी का निर्माण होता है, उनसे संबंधित है। आप लोगों को करना क्या है, अब जो मैं विधान बता रहा हूँ आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है। जितना मैं बताऊं उतने ही करने की आवश्यकता है। इसमें यह विधान आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और सुगम है। इसमें 2 ही चीज़ों की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। एक, पूर्ण श्रद्धा। देखिए, श्रद्धा ना हो तो वैसे तो कोई भी विधान कार्य नहीं करता, परंतु ये विधान तो बिल्कुल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि पूर्वजन्म के संचित कर्मों के आधार पर ही कोई उस शक्ति के विधान तो छोड़िए, उनके नाम लेने की तरफ भी अग्रसर हो पाता है ना। हम सभी का नाम तो नहीं ले पाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूर्ण श्रद्धा इस विधान पे होना चाहिए। दूसरा, आप लोग ये विधान करने से पहले मेरी आज्ञा ले लें। कारण भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, विधान तो मेरा है ही, इसलिए इस विधान के गुरु के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। परंतु जो दूसरी बात है कि माता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित कोई भी आप मंत्र करेंगे, कोई भी विधान करेंगे, किसी से भी कहीं से कुछ भी करेंगे, तो आप लोगों को मंत्र दीक्षा इत्यादि वगैरह की आवश्यकता होती ही होती है। तो इसमें दीक्षा इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जब आपको जो विधान बता रहा है उसकी यदि आज्ञा मिल जाती है तो स्वतः ही मतलब जो गुरु है
उन जो विधान दे रहा है उनकी आज्ञा मिल जाती है, तो आप लोगों को वहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी और आपका जो विधान है वो पूर्ण रूप से कार्य करेगा, है ना। बाकी जैसे हम साधनाएं या कुछ ऐसी साधनाएं भी होती हैं जो हम अपने मन से कर लेते हैं और फलित भी होती हैं और कार्य भी देती हैं। श्री विद्या के संबंध में, माता त्रिपुर सुंदरी के संबंध में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक कि आप उनसे जो संबंधित गुरु है या जिन्होंने उनकी भक्ति साधना आराधना इत्यादि कर रखी है, उनके द्वारा आप किसी दिए हुए मंत्र को नहीं करते हैं या उनसे आगे लेके कुछ नहीं करते हैं। तो मैं विधान पर आता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों को करना क्या, आप जो ये विधान है ये किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसमें वार, तिथि, समय इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक बाजोट पे लाल रंग का जो है कपड़ा बिछाना है, नया होना चाहिए। वो आप लोगों का पुराना कपड़ा इसमें नहीं चलेगा, नया होना चाहिए। और आप लोगों को उसके ऊपर एक श्री यंत्र की स्थापना करनी है। स्थापना से मेरा अर्थ ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ उतनी विधि बता रहा हूँ जो कि सभी लोग कर सकें। मैं यहाँ पे आप लोगों से मैं ये सोच के विधि बता रहा हूँ कि आप लोगों को श्री यंत्र को जागृत करने की विधि या प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि आप लोगों को पता नहीं होगी, इसलिए आप लोगों को केवल स्थापना करनी है। और मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि यदि आप लोग श्री यंत्र, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है श्री यंत्र, चाहे आपका भोजपत्र के ऊपर लिखा हुआ हो या किसी धातु का हो, या आप लोग आजकल जो वैसे बने हुए आ रहे हैं वो हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ही विषम है तो श्री यंत्र का जो चित्र है, जो कागज है, उसको भी आप लोग इसमें उपयोग में ला सकते हैं। चाहे वह आप उसकी फ़ोटो स्टेट कराए, जेरॉक्स कराए, वो भी चल सकता है। मैं यहाँ पे विधान इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कई लोगों की आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विषम हो जाती हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवती की कृपा प्राप्त से वंचित रह जाए, है ना। आप लोगों को वहाँ पे स्थापित करना है। स्थापित कैसे करना है, पहले आप लोगों को आम के कुछ पत्ते लेने हैं और उस जो सफ़ेद रंग का जो आप लोगों ने कपड़ा बिछाया था आसन के ऊपर, उस पे आप लोगों को आम के पत्ते रखने हैं। उसके ऊपर आप लोगों को जो यंत्र है, श्री यंत्र है, उसको रखना है। स्थापना हो गई सामान्य शब्दों में आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये कार्य आप लोगों को किसी साफ पवित्र जगह पे करना है, क्योंकि इसमें आप लोगों का शुद्ध होना और उस स्थान का शुद्ध होना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। चाहे तो आप लोग यह विधान जो है अपने मंदिर के, जो आपके घर में मंदिर है वहाँ पे आप लोग करें तो सर्वोत्तम है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को संकल्प लेना है। संकल्प लेना है, यदि किसी व्यक्ति ने आप लोगों का धन उसके पास है और वो नहीं दे रहा है तो वो ये आपका कहाँ धन फंसा हुआ है, वो वैसा करके आप लोगों को संकल्प लेना है। और इसमें जो संकल्प लेंगे आप, वो अक्षत और गंगा जल, इन दोनों को आप लोग हाथ में लेके और तब संकल्प लेंगे। और जो संकल्प है, संकल्प के अक्षत और जो गंगा जल है, वो आप लोग जो आम के पत्ते हैं उनके ऊपर छोड़ देंगे श्री यंत्र के पास ही। और श्री यंत्र जो है वो मैंने जैसे बताया आम के पत्तों के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, 4 दिए आप लोगों को लेने हैं, मिट्टी के ही दिए लेने हैं। और उन 4 दियों को श्री यंत्र के चारों कोनों पे रखना है। उन दियों का जो मुख है, वो जो मैं दिशा बता रहा हूँ, उन दिशाओं में उन दियों का मुख होना चाहिए। प्रथम का मुख जो है वो आपके वायव्य जो दिशा है उधर होना चाहिए, दूसरे का ईशान, तीसरे का आग्नेय, चौथे का नैऋत्य। इन दीपकों का मुख इस दिशा में होना चाहिए। और इसके साथ में आप लोगों को एक और दीपक लेना है, मुख्य दीपक लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो चारों दीपक जो आपने श्री यंत्र के कोने पर स्थापित किए थे, उनके अंदर आप लोगों को गुड़ डालना है। गुड़ थोड़ा थोड़ा, पिसा हुआ नहीं, गुड़ का जो टुकड़ा है, ढेली है, वो डालनी है। चारों जो आपके ये हैं दीपक हैं उनके अंदर, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कपूर रखनी है और उन दीपकों को प्रज्वलित करना है। उस प्रज्वलन का क्रम मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
सर्वप्रथम जो है आप वायव्य दिशा में जो आप लोगों ने दीपक स्थापित किया था उसके ऊपर जो कपूर रखा है उसको अग्नि से प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आग्नेय दिशा की, उसके बाद ईशान दिशा की, उसके बाद नैऋत्य दिशा की। इन चारों का जो कपूर है वो जल जाए और आपका गुड़ जो है वो उसमें स्वाहा हो जाए। उसके बाद में आप लोगों को एक मुख्य मिट्टी का दीपक लगाना है। आप लोग इसमें घी का प्रयोग करेंगे और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति, जैसा मैंने बताया कि कई बार विषम रहती हैं, वो घी का उपयोग नहीं कर सकते, तो आप लोग इसमें तिल के तेल का दीपक लगाएंगे। ठीक है। और इस बाकी दीपकों के अंदर कोई बात ही नहीं होगी जो चारों कोनों पे लगाया था, सिर्फ आपको उतनी विधि करनी है। इस वाले जो दीपक है, जो घी या तिल के तेल वाली, उसके अंदर आप लोगों को बाती लगानी है, 4 लगानी है। रुई की बाती नहीं लगेगी, कलावे की लगेगी, लाल रंग के कलावे की, जिसे आप मौली भी कहते हैं, उसकी लगेगी। और एक ही दीपक के अंदर आप लोगों को 4 बातियां निकालनी है और चारों कोने में करके प्रज्वलित कर देना है। इतना कार्य आप लोगों को करना है। आप लोगों की जितनी क्षमता हो वहाँ पे आप लोगों को बैठना है, माँ का ध्यान करना है, उसके बाद प्रणाम करके उठ जाना है। और इसी प्रकार से आप लोगों को संकल्प आपको प्रथम दिन ही लेना है और इसी प्रकार से आप लोगों को हफ्ता भर या 10 दिन करना है। 10 दिन करने के बाद आप लोग इस विधि को चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। और आप लोगों को यदि लग रहा है, क्योंकि भावना आ जाती है कि आगे भी इसे करना चाहिए, तो आप लोग इसे 2-4 दिन और कर सकते हैं। मतलब 14-15 दिन से ऊपर आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखेंगे इसी बीच में आप लोगों को शुभ संकेत और शुभ समाचार प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ पे विश्वास रख के ये विधि करिएगा और करना हो तो एक बार आगे जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।